कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आज 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, राइट बच्चों। कल तक हमारा 4.1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने गुणनखंड विधि भी सीखी है। अब आज आपके लिए नई मेथड लेके आई हूँ, ध्यान से समझना क्योंकि ये वाली मेथड भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन फर्स्ट में, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब ये जो मेथड हमें दी गई थोड़ी सी गुणनखंड विधि से डिफरेंट होती है, तो आपको इसे स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। हमें सम दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0। अब हमें क्या कहा गया है, पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी x² का गुणांक हो, यहाँ 2 दे रखा है तो हम 2 लेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 की जगह 3 होता, 4 होता, कुछ भी नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे हमें भी क्या दे रखा है, x² का गुणांक 2। तो ये जो 2 है इसका दोनों पक्षों में हमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो देखिए 2 से जब हम भाग देंगे तो डिवाइड में 2 आ जाएगा और दोनों पक्ष मतलब इक्वल के में जो 0 दे रखा है उसके भी डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से, 2x² डिवाइड में 2 - 7x डिवाइड में 2 + 3 डिवाइड में 2 = 0 डिवाइड में 2। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये तो 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास बचा x², राइट बच्चों। अब यहाँ पर तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, तो ये 7/2x हो जाएगा प्लस 3/2, यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। अब 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, आप बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। ठीक है, सभी सम इसी अकॉर्डिंग समझाऊंगी मैं। ये 3/2 प्लस में दे रखा है, इसे मैं इक्वल के उधर ले रही हूं, तो x² - 7/2x = प्लस का 3/2 इक्वल के इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब पारी आती है x के गुणांक की। तो जो x का गुणांक जो भी हो, फिलहाल तो हमें 7/2 दे रखा है। ठीक है, हो सकता है 5/2 हो सकता है ओनली ऑन 4 ही दे रखा हो। तो यहाँ पर x का गुणांक 7/2 है, तो जो भी डिजिट x के गुणांक में रहती है बच्चों, उसे हमें आधा करना होता है। ठीक है, हाफ करना रहता है और इसका आधा करने के बाद उसका हम वर्ग करेंगे। अभी मैं आपको रफ में समझाऊंगी। ठीक है, उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हम ये वाली पद में जोड़ेंगे और इधर वाले पक्ष में भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम रफ में देख लेते हैं। 7/2 यहाँ पर मेरे लिए मुझे दे रखा है 7/2, इसका मैं हाफ कर रही हूँ, तो हाफ हो जाएगा 2, हाफ का मतलब आधा। अब इस पूरे का आधा करेंगे तो डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब किस तरह से आधा होगा, तो 7/2 ऐसा का ऐसा, 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर और 2 नीचे। इसी तरह मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 7 × 1 = 7, 2 × 2 = 4। हाँ, और इसका वर्ग भी करना है, यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, इसका क्या करना है, हमें वर्ग भी करना है। तो 7 × 7 = 49 बच्चों, 4 × 4 = 16। अब ये जो डिजिट वर्ग करने के बाद आपके सामने आई है 49 डिवाइडेबल बाय 16, उसको हम यहाँ भी प्लस करेंगे और यहाँ भी प्लस करेंगे। आइए देखिए, x² - 7/2x प्लस 49 डिवाइड में 16 = -3/2 प्लस 49/16। यहाँ थोड़ा सा मैं पार्टीशन कर देती हूँ क्योंकि रफ कार्य है। ठीक है, अब देखिए दोनों में मैंने ऐड कर दिया, अब आगे हमें सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगी, ये फुल फॉर्म दे रखा है a² - b का जो होल स्क्वायर रहता है उसका फुल फॉर्म है, उसको मैं शॉर्ट कर रही हूँ। तो देखो x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, a - b के रूप में मुझे इसे शॉर्ट करके बताना है। तो x मेरा क्या है, a, तो a के प्लेस पर मैं x लिख रही हूँ और हालांकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है,
और बीच वाले डिजिट को नहीं लेना है क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। आप फिर से देख लीजिए, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस अकॉर्डिंग मेरे को लेना है। और ये जो बीच वाली डिजिट है इसका मुझे साइन लेना होगा। क्या लेना होगा? साइन। लास्ट में बी है तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सिंपल भी आ जाएगा, मतलब कि सिंपल डिजिट आ जाएगी। तो 49 का स्क्वायर मतलब 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 7। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो ये आपके सामने मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शॉर्ट रूप में लेके आई। दैट्स क्लियर। मैंने वर्ग भी निकाल लिया है इसका, क्योंकि ये मेरा ए स्क्वायर है, ये मेरा बी स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब अगली स्टेप, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसा करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 16 3 कितना हो जाएगा? 48 और माइनस माइनस लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। प्लस 49 2 98, क्योंकि 52 क्या होता है बच्चों? 52 100 है, तो 1 माइनस कर लो, 2 माइनस कर लो, ठीक है। 16 2 32। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा इसे हमें ऐसे ही रिटर्न करना होगा। तो x माइनस 7/4 ब्रैकेट क्लोज पावर 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है। 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 गया 5, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का साइन 32। अब इसे हम कैंसिल कर लेते हैं यहीं पर। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 2 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। 2 2 4 बच्चों, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16। एनी डाउट बच्चों? स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझा रही हूँ मैं। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है इक्वल के उधर ही से भेज देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। x माइनस 7/4 इक्वल्स टू, ये जो स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा किसमें? 25 डिवाइड में 16। तो क्या लग जाएगा बच्चों? अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, देन 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का होता है 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5/4, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा मैं कॉपी तिरछा करके बता रही हूँ। x माइनस 7/4, तो ये आपके सामने 25 का स्क्वायर रूट 5, देन 16 का स्क्वायर रूट 4। अब इसे हमें एक बार प्लस में लिखना है और इसी को हमें एक बार माइनस में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमें एटलीस्ट x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो जो अब देखिए आपको यहाँ पर मैं समझाती हूँ, एक बार और देख लीजिए। x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस में 5/4। तो देखो एक बार प्लस में करेंगे, बीच में मैं पार्टीशन कर देती हूँ क्योंकि हमें x की वैल्यू लाना है। तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4, क्योंकि ये मैंने प्लस का लिया है, ठीक। ऐसे ही x माइनस 7/4 इक्वल्स टू यहाँ पर मैं ले रही हूँ माइनस 5/4। एनी डाउट बच्चों? अब हम फाइंड करें वैल्यू। x इक्वल्स टू 5/4, तो ऐसा का ऐसा माइनस का 7/4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही माइनस का 5/4 ऐसा का ऐसा माइनस का 7/4 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब देखिए वेरी सिंपल, डिवाइड में 4 है तो एक 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचा 5 + 7, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो 12, डिवाइड में 4, 4 1 4, 4 3 12। तो एटलीस्ट आपका एक आंसर तो आ चुका है, x इक्वल्स टू 3, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी सोल्व करेंगे, बट यहाँ माइनस का 5 है और अभी माइनस तो छोड़ो, अभी तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर की डिजिट AC की AC। अब ध्यान से समझिएगा, माइनस का 5 है और 7 जो है वो प्लस का है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा बच्चों। 2/4 कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पर एक वैल्यू x की आई है 1/2। तो दैट्स योर आंसर। दोनों x आ गए हैं। तो ये होता है आपका पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आज आप मैंने पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट समझाया है। अब इसी का सेकंड पार्ट मैं कल के वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।